जितेंद्र सिंह तोमर जी, ये देख रहे हैं ना पीछे आप, तो ये चाहते हैं पूरे शकूरपुर वाले लोग। और जो यहाँ से पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह तोमर जी, प्रीति जितेंद्र सिंह तोमर जी जो ये काम कराते हैं, तो ये दिखता है लोगों को। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में और मैं माहौल जानने निकला हूँ कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या माहौल बन रहा है। और देख सकते हैं शकूरपुर का ये एंट्रेंस है यहाँ से, और आई लव शकूरपुर यहाँ पे बनाया गया है। और इसी से मैं माहौल जानने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मिल गए हैं पूर्व निगम पार्षद अरविंद केजरीवाल वाली पार्टी के अरविंद पार्षद रहे अशोक गंगवाल जी। हाँ जी गंगवाल साहब, नमस्कार जायसवाल जी। क्या माहौल लग रहा है इस चुनाव में, कैसे देखते हैं इस चुनाव को आप? फिर लाएंगे केजरीवाल, पूरी दिल्ली ने मन बना लिया है कि फिर लाएंगे केजरीवाल। फिर लाएंगे? हाँ जी। अगर भाजपा वाले तो लग नहीं रहा कि लाने देंगे। भाजपा पूरी कैबिनेट मिनिस्टर, पूरे केंद्रीय सारे पूरे मंत्री, सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री दिल्ली में आ रहे हैं। सारे होटल वगैरह फूल है, सभी नेता घूम रहे हैं शकूरपुर गलियों में। कई आरएसएस और बड़े बड़े बीजेपी के नेता घूम रहे हैं यहाँ पर, देख रहा हूँ मैं जायसवाल जी आपको बताऊं 2020 में भी इन्होंने यही माहौल बनाया था। मगर दिल्ली की जनता बड़ी समझदार है, वो केवल अरविंद केजरीवाल से की नीतियों से प्रभावित होकर जो 3 बारी मुख्यमंत्री, चौथी बार भी आपको बता दूं कि दिल्ली के लोग दोबारा अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना जा रहे हैं। भाजपा ने फिर से पुराने चेहरे, निगम पार्षद रहे हैं, पुराने चेहरे हैं, तिलक राम गुप्ता वैश्य समाज से आते हैं, उनको फिर से चुनाव मैदान में भेजा है। एक तो तीनों निगम पार्षद बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं, चाहे वो कोहाट वार्ड के हों, चाहे यहाँ के निकम्मा निगम पार्षद हों, और तीसरे त्रिनगर के। आपको पता है उनका काम सफाई करना है, झाड़ू और पार्क की सफाई करना। आज पार्कों का बहुत बुरा हाल है, जगह जगह कूड़े हैं। मैं खुद मेरे फ़ोन में केजरीवाल जी जब से एमसीडी में हमारी सरकार आई है, एक ऐप डाउनलोड करी, उस ऐप से मैं फ़ोटो खींचता हूँ, मेरे पास है। सुबह 8 बजे निकलता हूँ मैं, वो डालता हूँ, जब जाके सफाई होती है। ये आलम है वार्ड नंबर 62 का। वो तो एक पुराना वीडियो आप लोगों का डाल रहे हैं कि इस्तीफा दे देंगे, वो नहीं जीतेंगे, तो वो तो बहुत बड़े चुनाव जीत गए, देख रहे काम भी कर रहे हैं, करे कि वो बार बार वही वीडियो डाल रहे हैं, वो पुराना वीडियो है। देखो मेरी बात सुनो, वो वीडियो डालने से होता क्या है, वादे जो कहते हैं वो करते हैं। वो अरविंद केजरीवाल जी हमारे नेता, और यहाँ से पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह तोमर जी, प्रीति जितेंद्र सिंह तोमर जी, ये देख रहे हैं ना पीछे आप, तो ये चाहते हैं पूरे शकूरपुर वाले लोग। और जो यहाँ से पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह तोमर जी, प्रीति जितेंद्र सिंह तोमर जी जो ये काम कराते हैं, तो ये दिखता है लोगों को। और रही बात यहाँ से निगम पार्षद किशन बेमाड़ जी की, तो उनके बारे में तो उनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, लाइब्रेरी बनवाएंगे, राशन कार्ड बनवाएंगे। जो काम नहीं हो सकते, कम से कम लोगों को गुमराह तो ना करें। बनवाएंगे तो बनवाएंगे, 2 साल तो हो गए। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे कार्यकाल के अंदर शकूरपुर के अंदर सारी एंट्रियों पर, चाहे वो एफ ब्लॉक की एंट्री हो, जे ब्लॉक की एंट्री हो, ई ब्लॉक की एंट्री हो, चाहे डी ब्लॉक की एंट्री हो, चाहे मंडी के अंदर आई ब्लॉक की एंट्री हो, जितने भी ढलाव थे वो सारे बंद करा दिए। उसके बाद हमने मिलकर बढ़िया प्लांटर लगवाए, पहले कूड़ेदान उठाए। वो शकूरपुर के कोड थे वो, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी सूझबूझ नहीं ली थी। कई एमएलए आए और कई चले गए कि शकूरपुर की एंट्रियाँ कैसी है। आज आप जाके देखो पूरे शकूरपुर की एंट्रियाँ कैसी है। उसमें पहले बढ़िया फैंसी लाइटें लगाई गई, फिर बढ़िया प्लांटर लगाए गए। जो कहीं से भी हमारे रिश्तेदार दोस्त वगैरह आते हैं कि क्या लाइटिंग और क्या बढ़िया रोड जगमगा रहे हैं, बढ़िया तिरंगी लाइटें हैं। ये हमारे काम करने का तरीका है। और आपको बता दूँ, इनके पास कुछ नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ई ब्लॉक के अंदर एक हमारे समाज के बुजुर्ग आदमी ने उनसे पूछा कि ये 7 वाला पार्क है, इस पार्क को डेवलप करा दूं। उसमें हमने लाइटें लगवाई है चारों तरफ। अच्छा जी। कूड़ेदान के बैक साइड में डलाऊ में के साथ में वहाँ लाइटें लगी हैं, वो एमएलए फंड से लगवाई है। उन्होंने कहा ये काम करवा दो।
उनसे बदतमीजी भी आ गया। उसके बाद उन्होंने यहाँ से घर खाली कर और बीजेपी का कार्यालय है उसके ऊपर 2 फ्लोर ले लिए उन्होंने। कहाँ पर? ये बीजेपी का कार्यालय 56 नंबर में, 64 नंबर में, सॉरी, उन्होंने वहाँ पे 2 फ्लोर ले लिए हैं। उनकी व्यक्ति ने पूछा कि आप यहाँ पे कम से कम पार्क में घास वास कुछ लगवा दो, इसको ड्रेसिंग करा दो। तो उन्होंने कहा मेरा फंड नहीं है। तो मैं आप पूरे लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ से लोकसभा MP परवीन खंडेलवाल जी के पास दुनिया भर का बजट है। आप उनसे लेकर हर किसी से बोलते हैं बजट नहीं है, बजट नहीं है। बजट 15 लाख का बजट है, उसमें क्या क्या काम कराएं? 15 लाख रुपए का बजट, 15 लाख का बीजेपी में टाइम पे था, MCD में था, तो हम भी काम करते थे। आज इनके पास लोकसभा सांसद परवीन खंडेलवाल जी है, उनसे बोलो बजट लगाएंगे। आपसे पार्कों की सफाई नहीं हो रही है। आज बहुत बुरा आलम है कि कोई भी पार्क सफा नहीं है। और आज जितने भी ग्रीन बेल्ट है पार्क, उन सब में टेंट लगाना स्टार्ट कर दिया। अब ये क्या सेटिंग है कि समझ में नहीं आया। MCD की कि जितने भी ग्रीन बेल्ट में टेंट क्यों लग रहे हैं समझ में नहीं आया। हमने अपने कार्यकाल आपके टाइम में टेंट नहीं लगते थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगते थे टेंट। और हमारे कार्यकाल के अंदर चाहे वो हनुमान वाटिका हो, जी ब्लॉक रामलीला, उसके अंदर बढ़िया कारपेट वाली घासें आई। उसके सामने महाराणा प्रताप वाटिका, आज वो बहुत शानदार पार्क है। B ब्लॉक पार्क, उसके अंदर बढ़िया कारपेटिंग घास लगाई। अम्बेडकर पार्क में अभी एक भी काम ऐसे ही नहीं है। वो कह रहे कि आप तो 5 साल पहले भी काउंसलर रह चुके हैं। उन व्यक्ति ने बोला कि आप तो 5 साल पहले भी काउंसलर रहे। कह रहा जब भी आप ये बोलते थे फंड नहीं है, और आज फिर ये हाल है कि फंड नहीं है आपके पास में। नीयत होनी चाहिए जायसवाल जी काम करने की, कि मन से होता है आदमी का काम। जिसकी नीयत होती है ना काम करने की, वो काम करते हैं। अच्छा अशोक जी, आप जो उनको ऊपर आरोप लगा रहे हो कि 2-2 फ्लोर खरीद लिए सम्राट इनकलेव में, आप काउंसलर रहते आपने फ्लोर नहीं खरीदा? देखो मेरी बात सुनो, मेरी जन्मभूमि है, मेरे पिता पूरा शकूरपुर मेरा परिवार है, सब जानते हैं। मेरे पिताजी सब्जी बेचते थे और गर्व है मुझे मेरे पूजने पिताजी के ऊपर। उनके पास मान और सम्मान की कोई कमी नहीं है। मेरे पिताजी मेरे को इतना सक्षम करके गए कि मुझे कोई परेशानी नहीं है किसी भी चीज़ से। और ये पूरे शकूरपुर के मेरे परिवार के लोग जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। कोई नई बात नहीं है इसके लिए। किशन व्यवहार, जब आप निगम पार्षद तो आपके ऊपर तो बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगा देते कि यहाँ से सूली वहाँ से सूली। देखो मेरी बात सुनो, भ्रष्टाचार कोई साबित हुआ? और दूसरी बात, जो काम करने वाले होते हैं ना, जो मेहनती लोग होते हैं, उन पे ऐसे लोग आरोपी लगाते हैं। आरोप लगा के तो ये इस स्थिति पे आए हैं कि आज इनके पास ज़मीन पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है आज इन ज़मीन के पास। इन्होंने मैंने वो ई ब्लॉक के अंदर जो उनके घर के सामने कूड़ेदान है, उसके लिए DMSW वालों से बोल के छोटा कंपैक्टर पास करवाया था, मगर वो भी इन्होंने पता नहीं क्या करा क्या नहीं करा, गोलमोल करके सारे अफसरों से मिलकर क्या सेटिंग करी क्या नहीं करी। आज वो कूड़ेदान ऐसे का ऐसा है। वहाँ पे पोर्टेबल कंप्यूटर आता है, वहाँ लग सकता था, जिससे लोगों की जो बीमारियों का घर था वो साफ हो सकता है। मैंने भी तो करवाए हैं, हमने भी तो करवाए हैं सारे। D ब्लॉक के अंदर कंप्यूटर लगाया, बहुत बड़ा कंप्यूटर लगाया थाने के सामने। तो सारे काम रुक गए जो आप करवाए थे? देखो कहीं ना कहीं जो 2 साल से यहाँ की जनता सफ़र कर रही है, कर ही तो रही है। पहले ये था कि भी किसी भी काम के लिए, चाहे वो MCD का काम हो, चाहे विधायक का काम हो, कोई भी काम के लिए हमें आपस में फ़ोन कर लेते, चाहे पार्क के लिए, सफाई के लिए, किसी भी चीज़ के लिए लोग फ़ोन कर लेते। सीधा सा काम है, मेरे पास बजट नहीं है। इतने पार्क हैं। आपको निगम पार्षद किशन व्यवहार देख रहे हैं, क्या सलाह देना चाहेंगे उनको? वो उनसे सलाह बस मैं दूंगा, मेरे 5 साल का कार्यकाल पे ही गौर कर ले तो ठीक हो जाएगा। मेरे 5 साल जो मैंने काम करा ना लोगों के घर घर जाके। और एक आपको बता दूं कि जब 2020 के अंदर कोरोना काल के अंदर यहाँ पे हमारे जितने भी कार्यकर्ता G ब्लॉक 102 में हम सब ने मिलकर, जो लोगों की जो प्रवासी मजदूर हैं, उनकी, हमारे जो पूर्व विधायक हैं जितेंद्र सिंह तोमर जी ने उनको उनके घर भेजा। दूसरा यहाँ पे 5-6 हज़ार सुबह 5-6 हज़ार लोगों को सुबह शाम खाना खिलाया। गरीबों को किट दी उन्होंने। एक भी बीजेपी वाले ने ऐसा अपने घर से भी नहीं निकले हो कि लोगों की मदद करने के लिए। और एक बात और बताना चाहता हूँ आपको जायसवाल जी, कि इन्हीं बीजेपी वालों ने कहा था कि तोमर जी है ना कोरोना फैलाएंगे शकूरपुर के अंदर। और मुझे ऊपर वाले से पूरा विश्वास है कि हमारे इतने 200 से 250 कार्यकर्ता रोज सारे काम करते थे, मगर किसी को बुखार तक भी नहीं आया। इन्होंने वो अफवाह उड़ाई थी कि तोमर जी कोरोना फैलाएंगे। तो जो आदमी लोगों की सेवा करता है ना, जो सेवादार होते हैं, उनका कोई कुछ नहीं करता है, वो मालिक ऊपर वाला सब कुछ करता है। अच्छा ये बताइए, तो चलो राजनीतिक बात हो गई, माहौल क्या बन रहा है? लोगों के बीच में जा रहे हैं, आप भी डोर टू डोर जा रहे हैं, क्या माहौल बन रहा है? क्या, क्योंकि
कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भी शकूरपुर कॉलोनी के ही हैं। रजौरी गार्डन में रहते हो, यहाँ थोड़ी रहते हैं। अच्छा जी बोलो। करे बहुत बड़ा, तोमर जी से भी पुराने रहने वाले हैं शकूरपुर के। रहने से तो बहुत पुराने बुजुर्ग भी रहते हैं, तो रहने से क्या होता है, काम करें। यदि हम लगातार जो यहाँ से पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह तोमर जी 30 साल लोगों की सेवा करी है उन्होंने, हर बच्चा बड़ा सब उनको जानता है, परिचित है हर घर से। और जो बच्चे थे वो बड़े हुए और उनके भी बच्चे हो गए। आज भी उनकी कार्यशैली को देख के जब भी वो जाते हैं तो बच्चों से बोलते हैं कि बेटा ये तोमर जी हैं, इनसे हम मोहर लगा के जाया करते थे। तो उनकी कार्यशैली की सूरज को आईना दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, वो सब जानते हैं, पूरी जनता जानती है। किशन मेवाड़ जी आएंगे लोगों के बीच में वोट मांगने तिलक राम जी के साथ, उनको जवाब मिल जाएगा ना उसका। क्या जवाब मिल जाएगा? जवाब मिल जाएगा। वो राजनीति करते हैं धर्म की, बीजेपी जो राजनीति करती है धर्म की राजनीति करती है, और आम आदमी पार्टी जो राजनीति करती है वो कार्य की राजनीति करती है, सेवा की राजनीति करती है। केजरीवाल ने जितना दिया है ना, शिक्षा, फ्री इलाज, फ्री बस में सफ़र, और बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, बुजुर्गों के लिए। अरे तो बीजेपी भी तो दे रही है, 500 में सिलेंडर देगी आपको दिवाली होली पर। बीजेपी का सिर्फ ये जुमला है, जैसे मोदी जी ने वो 15 लाख का जुमला फेंका था, ऐसे ये भी जुमला है, और जुमलेबाजों से बच के रहना है। और बीजेपी और कांग्रेस शकूरपुर में मिलकर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस को कैसे मिल गई भाई साहब? वो कांग्रेस पार्टी, वो भाजपा पार्टी है। हमारी पैदाइश शकूरपुर की है, हम जानते हैं। स्वतंत्र शर्मा को भी जानते हैं और तिलकराम गुप्ता को जानते हैं, और भाई तोमर जी को जानते हैं। बचपन से, मेरी उम्र 5 साल से मैं भाई साहब को जानता हूँ और मैं उनके साथ रह रहा हूँ, और मैं जानता हूँ कौन आदमी काम कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। स्वतंत्र शर्मा जी सिर्फ एक भाई साहब को रोकने के लिए उनको लाया गया डमी कैंडिडेट बनाकर, और वो शकूरपुर के लोग उनको बता देंगे कि जो कार्यकर्ता और जो भी आदमी काम करता है ना, उसको ही लाएंगे। आम आदमी पार्टी दोबारा से दिल्ली में अपनी सरकार बनाने जा रही है, और हमारे केजरीवाल मुख्यमंत्री दोबारा बनेंगे, और हम पूरी की पूरी 70 की 70 विधानसभाओं में सीटें जीतेंगे। और जीतने के बाद हम 8 तारीख को बताएंगे कि हम कार्य करने वाले हैं, और जो जुमलेबाज हैं वो कहाँ रहेंगे और हम कहाँ रहेंगे। तो लगता है सही में जीत होगी 100%। अगली बार से डबल मार्जिनों से जनता हमें आशीर्वाद देके भेजेगी। आप देखना ये कि अब की बार पूरी दिल्ली के अंदर, त्रिनगर विधानसभा के अंदर डबल मार्जिन से जीतेंगे, क्योंकि जनता जनार्दन, जनता बहुत समझदार है। और वैसे तो हमने 1 महीने पहले रेवड़ी पे चर्चा कर मैंने और जितेंद्र सिंह तोमर जी के सुपुत्र ऋषभ तोमर ने मिलकर हमने पूरे शकूरपुर की घर घर जाकर जो छोटी छोटी जनसभा करी है, तो लोगों ने उसमें बताते थे लोगों ने कहा, पार्टी को वोट देगा, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेगा। लोगों ने कहा है जुमलेबाजी रह जाएंगे, कोई जुमलेबाजी नहीं चलेगी। शकूरपुर का हर व्यक्ति, हर सक्षम व्यक्ति, लेडीज हो या जेंट्स हो, बुजुर्ग हो जो और युवा हो, सब आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। और जो ये डमी कैंडिडेट और जो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस, उनका चेहरा साफ हो जाएगा। आने वाली 5 तारीख को हम सब आम आदमी को वोट देंगे, और 8 तारीख को सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी की। उस दिन हम जायसवाल जी आपको बुलाएंगे और आपको बताएंगे कि जुमलेबाज कहाँ गए। और लोगों को रेवड़ी बहुत पसंद आ रही है, पसंद आ रही रेवड़ी, बहुत पसंद आ रही है रेवड़ी। हाँ जी, दिल्ली के लोग कह रहे हैं फ्री की रेवड़ी खाएंगे और फिर लाएंगे केजरीवाल। तो फ्री की रेवड़ी खाएंगे फिर लेंगे केजरीवाल, ऐसा कह रहे हैं अशोक गंगवाल जी और उनके साथी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।